हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और ये वेस्ट बंगाल क्लास 11 के सिलेबस में है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखने से पहले आप लोग इमेजिनरी नंबर से देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इमेजिनरी नंबर जब आप लोग देख लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है, आइए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन देखते हैं। क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू रूट अंडर -1 आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। बोला नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जहाँ a और b क्या है आपका रियल नंबर और i इज इक्वल टू रूट अंडर -1। ये इमेजिनरी जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को बहुत आसानी से और ईजी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 प्लस 5i कोमा -3 प्लस रूट अंडर 2 इंटू आई। ये सब कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 5i, तो z ये 2 हो गया a प्लस आई इंटू बी हो गया। अब इसमें जो 2 वाला जो a वाला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और जो i के साथ है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखने के लिए सीखेंगे। तो जैसे 2 रियल पार्ट है तो कैसे लिखेंगे, आर ई रियल, और कौन सा है z, तो क्या है ये 2 रियल पार्ट हो गया 2, और आपका इमेजिनरी तो आई एम, और ये जेड इमेजिनरी क्या हो गया आपका 5। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। आपसे कभी लिखने के लिए पूछेगा तो नॉलेज के लिए हो जाए। दूसरा देखते हैं, z इज इक्वल टू क्या दिया आपको, -3 प्लस रूट अंडर 2 इंटू आई। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, आपको आर ई के बाद z लिखेगा। ये क्या हो गया -3, और इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया आपका आई एम जेड, क्या हो गया आपका रूट अंडर 2। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में a जो है रियल पार्ट है और जो i के साथ b है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो उससे हम लोग सीख लिए कि अब एक पॉइंट याद रखने की, अगर प्योरली क्या बोल रहा है, प्योरली रियल कब होगा, जब रियल कब होगा, तो आपका इसमें ये रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। तो रियल कब होगा, जब इमेजिनरी जो आपका 0 हो जाएगा। इफ रियल कब होगा, जब आपका इमेजिनरी 0 होगा। बोला प्योरली रियल इफ इमेजिनरी 0, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। अब फिर क्या देखते हैं, प्योरली इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपका क्या होगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। प्योरली रियल कब होगा, जब इमेजिनरी आपका 0 हो जाएगा। तो रियल कब होगा, जब ये वाला 5i जो टर्म है अगर ये 0 हो जाएगा तो प्योरली रियल होगा। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपका रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, 2 -7 √3, ये कौन चीज़ हो जाएगा, इज प्योरली रियल। क्यों प्योरली रियल होगा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी है 2 के साथ आई a प्लस आई बी का फॉर्म होता है, तो ये a का टर्म है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 है, इसीलिए ये क्या हो गया, प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपका रियल वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट आपका पहला वाला होता है, तो फिर आपका इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, 2i हो गया मान लीजिए, फिर आपका √3i हो जाएगा, 5i हो जाएगा। ये सब आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। कब होगा, जब आपका क्या बोलते हैं, रियल पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो इस प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। 2i 5i हो गया, √2i हो गया, ये सब अब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो इमेजिनरी प्योरली कब होगा, जब रियल पार्ट आपका 0 होगा। और प्योरली रियल कब होगा, जब ये इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो पहला कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, रियल पार्ट जाने इमेजिनरी जाने। दूसरा चीज जाने कि कब प्योरली रियल होगा, कब प्योरली इमेजिनरी होगा। रियल कब होगा, जब इमेजिनरी 0 होगा, और इमेजिनरी कब होगा, जब रियल 0 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग सीखते हैं कॉन्जुगेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स
क्या सीखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको z दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक नंबर दे दिया z। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, वो z के ऊपर बार हो जाएगा। तब क्या होगा, a जो b का टर्म है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस आई बी। जो भी साइन देगा आप कॉन्जुगेट करेंगे तो उसका साइन आपका चेंज होगा। कौन वाला, इमेजिनरी पार्ट का। ये ए रियल है और ये आपका इमेजिनरी है, तो जब कॉन्जुगेट करेंगे तो आपका रियल पार्ट सेम रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3 प्लस 8i दिया आपको, z इज इक्वल टू 3 प्लस 8i दिया हुआ। अब बोला इसका आप कॉन्जुगेट निकालिए, तो कॉन्जुगेट मतलब z का बार, तो क्या होगा 3 प्लस 8i है, तो ये माइनस 8i हो गया आपका। ये हो गया कॉन्जुगेट हम लोग सीखे। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टर्म है इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, मॉडुलस निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस निकालने सीखेंगे ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने सीख लिए कि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देगा, तो जब हम लोग उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग का साइन चेंज कर देना, अगर प्लस होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो प्लस कर देंगे। ओके, अब हम लोग क्या सीखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए आपको z के टर्म में दिया हुआ है आपको a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऐसे लिखते हैं z मॉड। अब जब z मॉड लिखेंगे हम लोग और इसको हम लोग कैसे डिफाइंड करेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर जो आपका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। क्लियर, आई को छोड़ देना है। मॉडुलस निकालेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दिया हुआ। मॉडुलस निकालने का मतलब क्या हुआ, z का मोड कर दिए, इज इक्वल टू आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से क्या होगा कि जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आपको z इज इक्वल टू दिया 2 प्लस 3i, क्या दिया, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब बोला इसका आपको ये निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आपको इसका मॉडुलस निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि z का मॉडुलस ऐसे शो करते हैं और उसके बाद रूट अंडर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो a कौन है आपका 2 का स्क्वायर और b कौन है आपका 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 4 और 9 ऐड करेंगे तो रूट अंडर 13। ये आपका हो गया, क्या सीखे अभी हम लोग, ये मॉडुलस निकालने सीखे अभी। क्लियर यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या क्या सीखे, पहले हम लोग सीखे रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, कि फिर प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। कॉन्जुगेट सीखे निकालने के लिए, z का a प्लस आई बी दिया तो कॉन्जुगेट z बार करेंगे, a माइनस आई बी करेंगे। मॉडुलस सीखे हैं और उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा कुछ मैथ बनाते हैं हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको बोला है कि इसको हम लोगों को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नंबर 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर दिया हुआ है। बोला a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको इसको बनाना है। दिया हुआ क्वेश्चन 3 प्लस 4i का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर यानी 4i का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24i और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और i का स्क्वायर आई स्क्वायर। अब हमको बोला a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना, तो ये हो गया 9, ये हो गया 24i और प्लस 16 और आई स्क्वायर का वैल्यू जब हम लोग इमेजिनरी नंबर्स किए थे तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या सीखे थे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो 9 प्लस 24i अब प्लस माइनस 16 हो गया। तो ये प्लस 9 है, ये -16, तो बड़ा माइनस है तो -16 में से 9 गया तो -7 प्लस 24i हो गया। तो ये किस टर्म में आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपका आ गया। क्लियर है। इसी में कुछ प्रॉब्लम आप लोग बनाइएगा, 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस 2i का होल क्यूब। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिएगा। फॉर्मूला में ब्रेक करने के बाद आपका आई स्क्वायर में रहेगा तो उसका वैल्यू पुट करके आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, आई होप सबको क्लियर समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, अगर इफ
z इज इक्वल टू √2 माइनस √3। ये आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर √2 माइनस √3 दिया। अब आपको क्या बोलता है, फाइंड मतलब खोजना। क्या खोजने बोला आपको, REZ मतलब रियल पार्ट निकालना है। फिर आपको क्या बोल रहा है, IMZ इमेजिनरी पार्ट निकालने बोल दिया। फिर आपको क्या बोला, Z बार मतलब कॉन्जुगेट निकालने बोला। एंड आपको मॉडुलस निकालने बोला है। क्लियर। चलिए अब धीरे धीरे सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू √2 माइनस √3। ये क्वेश्चन दिया होता। अब देखिए √2 तो ठीक है, माइनस। अब ये वाला हम लोग जब इमेजिनरी वाला किए थे इसको, तो क्या था, ये √3 था, यानी √3 तो √3 ठीक है। लेकिन जो इसके साथ माइनस है उसका वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू √1 होता है। तो ये आपका आ गया √2 माइनस √3 इंटू आई। तो ये किसका फॉर्म में आ गया, a प्लस IB का फॉर्म में आ गया आपका। अब इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट कौन हो जाएगा आपका, ए वाला टर्म यानी √2 हो गया आपका रियल, और आपका फिर इमेजिनरी पार्ट निकालना। तो इमेजिनरी पार्ट आपका कौन हो गया, जो आई के साथ है। तो आई के साथ कौन है, -√3 क्योंकि a प्लस b का फॉर्म में होता है। तो प्लस अभी ये आपका ये -√3 आई। क्लियर। तो रियल पार्ट हो गया √2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -√3। क्लियर। अब रियल पार्ट निकालिए, इमेजिनरी। अब क्या बोला, z बार यानी कॉन्जुगेट निकालना है। तो z का वैल्यू आपका दिया √2 माइनस √3, ये वाला आई दिया हुआ। अब हम इसका क्या निकालेंगे, z बार। तो जब बार निकालेंगे तो क्या बोले, जो a प्लस IB होता है उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट को हम लोग का साइन चेंज करना है। तो ये रियल पार्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट माइनस में, इसको क्या कर देंगे आपका प्लस, और ये आई √3 आई लिखिए, a प्लस IB का फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद क्या था, मॉडुलस। ये क्या निकालें हम लोग, कॉन्जुगेट। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने क्या बोले थे कि आपको, ये था मॉडुलस। अब आपका z दिया हुआ है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, √a² प्लस b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका कौन है, √2, तो √2 का आपका होल स्क्वायर, और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट आपको कौन है, ये वाला -√3, तो -√3 का होल स्क्वायर। क्लियर। a प्लस b लेते हैं, आई नहीं लेते। अब उसके बाद आपका √2 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी रूट का स्क्वायर रहेगा तो रूट उड़ जाएगा, यानी 2, और प्लस ये फिर क्या आपका √3 का होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर क्या होता है आपका, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कितना गया 2 + 3। तो √2 + 3 कितना गया, √5। आपका ये मॉडुलस निकल गया, ये कॉन्जुगेट निकल गया, रियल पार्ट निकला, इमेजिनरी पार्ट आपका निकल गया। क्लियर। एनी प्रॉब्लम, सबको क्लियर समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।